को अच्छे से कर रहे होगे। देखो हम हरियाणा जीके पढ़ रहे थे और हरियाणा जीके में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं जो 2016 से लेके अब तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, जिस भी एग्जाम में हरियाणा जीके आती है उसके जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्स में, तो हम सभी वही क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्योंकि आप सभी बच्चों को मैं बहुत बार बताया है कि एचएसएससी जो बोर्ड है ना वो हरियाणा जीके को रिपीट करती है, वही क्वेश्चंस रिपीट करती है, तो वही क्वेश्चंस हमने उठा रखे हैं ताकि आप भी बच्चों को एग्जाम में क्वेश्चंस इस टाइप के आए तो आप बच्चों का क्वेश्चन गलत ना हो। देखो बच्चों जब एचएसएससी आपके एग्जाम्स में रिपीट कर रही है ना तो वो क्वेश्चंस तो हर बच्चे को पढ़ के ही जाने चाहिए क्योंकि वो उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो इसीलिए हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं और उससे रिलेटेड जो जो ऑप्शंस है उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं वो भी हम साथ के साथ कर रहे हैं। ऐसे ही हमारी हरियाणा जीके चलती रहेगी सीईटी का जब तक एग्जाम होगा। आप अपने चैनल को रोजगार विद पूनम अपना चैनल है ही, इसको सब्सक्राइब कर लेना ताकि डेली की डेली आप क्लास ले सको और बेल आइकन जो प्रेस करना है उसको जरूर प्रेस कर लेना ताकि आपकी नोटिफिकेशन आपको पता लगता रहे कि किस टाइम क्लास हम ले रहे हैं। तो सभी बच्चों को क्लास लेते रहना है और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना सभी बच्चे। हम साइंस भी पढ़ाना अभी शुरू कर रहे हैं, साइकोलॉजी अपनी चल रही है। कोई भी बच्चा हरियाणा में जो टेट एग्जाम्स है या फिर डीएसएसबी हो या फिर यूपी टेट हो, आर टेट हो, किसी भी एग्जाम में साइकोलॉजी आती है, हर एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, वो भी अपनी क्लासेज चल रही है। तो देखो बच्चों हमने हरियाणा जीके पढ़नी शुरू कर रखी है। आज एक और इम्पोर्टेंट क्लास ऐसे ही ध्यान से सुनते रहना सभी बच्चे। हरियाणा जीके मैं बहुत अच्छी करा दूंगी जब तक आपका सीईटी का एग्जाम होगा। अभी सीईटी का एग्जाम शायद 4-5 महीने तो नहीं, 3-4 महीने लगेंगे आपके सीईटी के एग्जाम में। तो सभी बच्चे पढ़ते रहो। आपको ये नहीं देखना कि एग्जाम कब होगा, बस आपको ये देखना जब एग्जाम होगा तो हम कितना स्कोर कर पाएंगे, देखने की चीज है ये। ठीक है, आप पढ़ते रहोगे, हिम्मत नहीं हारोगे, कंटिन्यू पढ़ते चलो, कब आपका एग्जाम हो ये चीज किसी बच्चे को नहीं देखनी। ठीक है, देखो बच्चों हमारी हरियाणा जीके का पहला क्वेश्चन, हरियाणा में पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत डैश मवेशियों को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया। ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं पशुपालन एवं डेयरी विभाग। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पशुधन बीमा योजना है, इसके अंतर्गत कितने मवेशियों को शामिल करने की योजना बनाई है किसने, हरियाणा सरकार ने। तो वही बात पूछी गई है। देखो मवेशियों को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ये बताओ कितने का किया गया है। और वही क्वेश्चन ले रखे हैं जो देखो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, क्लर्क का एग्जाम हुआ था 2016 में, मॉर्निंग शिफ्ट में आया था वो क्वेश्चन। इस टाइप से भी मैंने लिख रखा है ताकि आप बच्चों को विश्वास भी हो जाए कि ये पहले एग्जाम्स में कौन कौन से एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है और इसी टाइप के अब क्वेश्चन आएंगे तो इनको कर लोगे तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे हरियाणा जीके में। और आपकी हरियाणा जीके तो अच्छे खासे मार्जिन आता है, 25 मार्क्स की आती है। ठीक है, मैं करंट भी कराऊंगी, पूरी हरियाणा जीके करा दूंगी, कहीं हरियाणा जीके में कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका, बशर्त की डेली की क्लास डेली लेते रहना। ठीक है बच्चों, देखो हरियाणा में पशुपालन डेयरी विभाग ने पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत 1 लाख मवेशियों को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कितने कितने लाख मवेशियों को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, 1 लाख। सभी बच्चों को याद रखना है क्वेश्चन। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में भैंस की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है, भैंस की बतानी है। ठीक है, देखो सबसे ज्यादा हमारे हरियाणा में एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है पशुओं से, ये वाले पशु हरियाणा के कौन से जिले में ज्यादा है, ये कहाँ के हैं, ये क्या के, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। जैसे 2019 हाँ शायद 19 ही था जो क्लर्क का एग्जाम हुआ था, तो क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया था कि सुअर सबसे ज्यादा कहाँ मिलते, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। भैंस सबसे ज्यादा कहाँ मिलती, घोड़े सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं, कुत्ते सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं, गाय भैंस बकरी ऊंट, जितने भी क्वेश्चंस हैं एक बार सुनो। ये भैंस से रिलेटेड हो गया, याद आ गया मेरे को, ये सारा टॉपिक एक बार ध्यान से सुनो। क्वेश्चन आया था आपका कि सुअर हरियाणा में सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं, तो आपका आंसर था सोनीपत में मिलते हैं। तो आपको याद रखना है, अब भी आगे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, सुअर सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं, तो सभी बच्चे याद रखोगे सोनीपत में है सुअर सबसे ज्यादा। ठीक है, अच्छा भैंस की पूछ ली जाए कि सबसे ज्यादा भैंस कहाँ है, पहले भिवानी होता था, लेकिन अब जब ये जो जनगणना की गई पशुओं की उसमें सबसे ज्यादा भैंस निकल के आई है कहाँ पे, हिसार में। तो सबसे ज्यादा भैंस पूछ ली जाए तो आपको याद रखना है कहाँ पे बच्चों, हिसार में। और सबसे ज्यादा बकरी पूछ ली जाए वो कहाँ है, महेंद्रगढ़ में, सभी बच्चों को याद रखना है। और सबसे ज्यादा गाय पूछ ली जाए तो आपको जाना है सबसे ज्यादा गाय कहाँ होती है, सिरसा में। ठीक है,
सबसे ज्यादा गाय तो है सिरसा में, और सबसे पहले गौशाला जो बनाई थी ना वो रेवाड़ी में बनी थी। किसने बनाई थी? दयानंद सरस्वती ने बनाई थी। दो डिफरेंट क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा गाय कहाँ है? सिरसा में, एक ये बात याद रखनी, एक ये बात याद रखनी है सबसे पहले गौशाला कहाँ बनाई गई थी? वो बनाई गई थी बच्चों रेवाड़ी में, और रेवाड़ी में महर्षि दयानंद सरस्वती ने बनाई थी। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है, याद रखोगे। अच्छा, हम पढ़ रहे थे सबसे ज्यादा पशु कौन सा कहाँ मिलता है। फिर देखो सबसे ज्यादा घोड़े कहाँ मिलते हैं, आपको याद रखना, गुरुग्राम में मिलते हैं घोड़े और कुत्ते, दोनों आपको याद रखना है। ऐसे रिलेट कर लेना कि गुरुग्राम हमारा सबसे ज्यादा टैक्स भरने में योगदान दे रहा है हरियाणा का। गुरुग्राम और फरीदाबाद जितना पूरा हरियाणा और जिले देते हैं, ऐसे दोनों सिर्फ गुरुग्राम और फरीदाबाद उसी का 50% तो दोनों दे देते हैं। ऐसे याद रखोगे, वहां बहुत रिच लोग रहते हैं तो घोड़े पे चलना स्टैंडर्ड मानते हैं अपना, और कुत्ते इसलिए रखते हैं, वो ज्यादा पैसे कमाते हैं, कहीं उनके पैसे को कोई ले ना जाए, कुत्ता सेफ्टी के पर्पज से रखते हैं। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। ऐसा कुछ है नहीं, मैं सिर्फ आपको रिलेट करके याद करा रही हूँ। तो आपको याद रखना है सबसे ज्यादा घोड़े कहाँ हैं? गुरुग्राम में। सबसे ज्यादा कुत्ते कहाँ हैं? गुरुग्राम में। ठीक है। अच्छा, भैंस बता दिया मैंने, हिसार में, और सुअर बता दिया, और खच्चर सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं? गधे, वो आपको याद रखने हैं पलवल में। ठीक है, इस टाइप से आगे और क्वेश्चन आएगा, मैं बता दूंगी, दो चार बातें बताती, ऐसे ही जो जो ध्यान में आता चलेगा वो बताती चलूंगी। इस तरीके से आपको टॉपिक उससे रिलेटेड याद भी होता चलेगा। ठीक है, देखो हरियाणा में भैंस की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? आपको याद रखनी है, हमारे हरियाणा में मुर्रा भैंस की नस्ल प्रसिद्ध है। और ये भी मुर्रा भैंस की नस्ल सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है? ये मिलती है बच्चों जींद में। कहाँ मिलती है? जींद में। और मुर्रा नस्ल की भैंस मिलती है हमारे हरियाणा में। मैंने ये भी बताया है सबसे ज्यादा भैंस हमारे हरियाणा में कहाँ है बच्चों? सबसे ज्यादा भैंस की जो जनगणना की गई थी, सबसे ज्यादा भैंस मिली हमारे हिसार में। तो याद रखोगे ये बात भी। ठीक है, देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये भी आया, वो क्लर्क बता दिया मैंने बात। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान मुख्यालय स्थानांतरण करनाल में इस वर्ष हुआ था। देखो कितनी बारी क्वेश्चन आ लिया, आप इससे ये आइडिया लगाओ ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से मैं 10 बार पढ़ा लिया ये क्वेश्चन। ठीक है, आपको अब याद रखना। देखो सबसे पहले जो इंपीरियल के रूप में ये जब किया गया था ना, दुग्ध अनुसंधान वाला इंपीरियल वाला, तो वो किया गया था 1923 में बेंगलुरु में। तब था ये बेंगलोर में, और 1955 में हमारे हरियाणा में शिफ्ट कर दिया गया, और हरियाणा के करनाल जिले में शिफ्ट किया। तो आपको याद रखना है हरियाणा दुग्ध अनुसंधान संस्थान, जिसे एनडीआरआई, नेशनल, याद करो एनडीआरआई का मतलब क्या हुआ? ठीक है, एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये कहाँ पे है बच्चों? ये है 1955 में। कहाँ बना था? करनाल में। उससे पहले कहाँ था? आपको ये भी याद रखना है, उससे पहले था बच्चों कहाँ पे? बेंगलुरु में। और वहां कब बनाया गया था? वहां बनाया गया था 1923 में। ये भी बात याद रखोगे। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन ये भी क्लर्क के एग्जाम में आया हुआ 2016 में। हो गया ये याद? वैसे मैंने बहुत बार करा दिया, एक बार फिर से सुन लो। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान एनडीआरआई मुख्यालय स्थानांतरण करनाल में किस वर्ष हुआ था? आप याद रखोगे 1955 में हुआ था। उससे पहले कहां था? बेंगलुरु में। और वहां कब बना था? ये बना था 1923 में। और एनडीआरआई की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। ठीक है, देखो मुर्रा इसकी एक किस्म है, अभी बताया, मुर्रा भैंस की नस्ल है। और ये सबसे ज्यादा हमारी कहाँ मिलती है? ये मिलती है बच्चों जींद की। जींद की मुर्रा नस्ल की भैंस बहुत प्रसिद्ध है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, CIRB सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बफेलोज, ये स्थित है। ये आपको याद रखना है, पहले भी बताया मैंने। आशु अनुसंधान केंद्र, भैंस अनुसंधान केंद्र, दोनों ही अनुसंधान केंद्र हैं हिसार में। और ये बेफेलो वाला बना था 1985 में, फरवरी 1985 में। और जो अश्व अनुसंधान बना था वो बना था बच्चों 7 जनवरी 1986 को, और ये बना था 1985 में। और ये है कहाँ पे? सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बेफेलोज। ये स्थित कहाँ पे है? ये है हमारे हिसार में। और ये बना कब था? फरवरी 1985 में। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है अश्व अनुसंधान, दोनों इसी के साथ याद हो जाएंगे आपके। ये हो गया 1985 में, और ये और साथ के साथ लिख लो, अश्व अनुसंधान केंद्र, ये बना था बच्चों आपका 7 जनवरी 1986 को। ठीक है, ये भी याद रखोगे आप।
तो अश अनुसंधान कब बना? 7 जनवरी 1986 में। और ये कहाँ पे है? ये भी हिसार में है। और बफेलोज वाला भी, ये भी कहाँ पे है? हिसार में है। दोनों ये क्वेश्चन याद रखने, बहुत बार आए हैं और हरियाणा के पटवारी के एग्जाम में ये आपका आया हुआ है। इसीलिए मैंने लिखा है कि कौन सा क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आया है, ताकि आपको ये भी पता लगता रहे कि क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। जब HSSC रिपीट करती है और फिर वही हम क्वेश्चन करने लग रहे, तो आपके लिए वैसे ही आइडिया लगा लो इंपॉर्टेंट तो हो गए, क्योंकि बोर्ड को रिपीट तो करने ही है ना। हमारा हरियाणा छोटा सा है, आप एक बात समझो, हमारा हरियाणा छोटा सा है और उस छोटे से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। हरियाणा से और बाहर की तो बातें पूछने से रहे, जब हरियाणा जी के तो हरियाणा की बातें पूछेंगे। और सारे क्वेश्चंस कितने एग्जाम्स हो लिए आ लिए, तो फिर रिपीट तो वैसे ही होने हैं ना। इसीलिए हम वही क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम्स में आए हुए हैं और आगे भी एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म, पशु डेयरी फार्म हरियाणा में कहाँ स्थित है? ये सभी बच्चों को याद रखना है। हरियाणा का एशिया का सबसे बड़ा पशु डेयरी फार्म है, ये कहाँ है बच्चों? क्या हो गया? ये है आपका, रुको भाई, बोर्ड के साथ कोई दिक्कत आ गई, मुझे इसकी ज्यादा नॉलेज है भी नहीं। ये आप याद रखोगे कहाँ है बच्चों? हिसार में। ठीक है, देखो एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म तो आपको ये पता लग गया, हिसार में। अब आपको याद रखना है 2-3 बातें, एक बार फिर से सुन लो ध्यान से, फिर से आपको याद हो जाएंगे, रिपीट करा दूंगी। तो 1351 में फिरोज शाह तुगलक ने हमारा फतेहाबाद शहर बसाया था, जो कि अब जिला है, जो बना हुआ है 15 जुलाई 1997 को जिला बना था। 1351 में फतेहाबाद बसाया गया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा एक शहर बसा था। और 1354 में हिसार बसाया गया था, ये भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया था। ठीक है, अब देखो मैं ये क्यों बता रही हूँ, अब आगे से रिलेट करूंगी। एशिया का सबसे बड़ा डेयरी पशु फार्म कहाँ हो गया? ये हो गया हिसार में। ऐसे ही हिसार में एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर की, वो है बच्चों HAU, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है, आपको ये भी याद रखनी है, क्योंकि पशु फार्म ये सब यहीं पे ही है। तो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये बनी थी हमारी 1970 में, ये भी याद रखोगे। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमारी बनी थी 1970 में, और इसी का नाम बदल के CCHAU, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसको CCHAU बोला गया 1991 में, और ये यहीं पे है, इसीलिए ये बातें बता दी। तो आपको कुछ बातें देखो ध्यान से सुनो। एशिया का सबसे बड़ा पशु डेयरी फार्म हरियाणा में कहाँ स्थित है? सभी बच्चों याद रखोगे कहाँ पे है? हिसार में। ठीक है, अब यहाँ से हिसार से रिलेट करके फिरोज शाह तुगलक ने 2 शहर बसाए थे, एक था फतेहाबाद जो कि 1351 में बसाया गया, और एक था हिसार जो 1354 में बसाया गया। फतेहाबाद बाद में जिला बना, हिसार से अलग होके ये बना था 15 जुलाई, ये भी याद रख लो 1997 में। फतेहाबाद और झज्जर दोनों एक दिन बने थे, ये भी याद रखोगे। फतेहाबाद से 15 जुलाई 1997 में। और आपको ये याद रखनी है, यहाँ पे 1B सबसे कम मिलती है यहाँ पे, और सबसे बढ़िया सेक्स रेशियो जो मिलती है ना, मेवात और सेकंड फतेहाबाद ही है। ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना। तो 1354 में हिसार जिला बनाया गया, और उसके बाद शहर बसाया गया। जिला ये कब बना? ये बना 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, इसी से अलग होके फतेहाबाद बना था। अच्छा, फिर हम बात कर रहे थे पशु फार्म से रिलेटेड, तो इसी हिसार में हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ये बनाई गई थी 1970 में। ठीक है, और HAU का नाम बदलकर CCHAU, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो नाम बदला गया वो बदला गया बच्चों 1991 में। आपको ये भी याद रखनी है। देखो ये बातें है ना, जितनी ये बातें बताई जा रही, जितनी एक्स्ट्रा आपको बातें बताई जा रही, वो भी आपके एग्जाम्स में आई हुई है, इसीलिए सारी बातों को आप ध्यान से सुनते चलना बच्चों। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का दायित्व किस पर है? जब ये आया था पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय का दायित्व किसके पास है? आपको याद रखना है JP दलाल के पास है, जयप्रकाश दलाल के पास, उस टाइम इनके पास था। देखो यहां से एक बात बता देती हूँ, जितने अध्यक्ष हैं अभी, जितनी जितनी अपॉइंटमेंट हुई है, जो जितनी भी नियुक्तियां हुई है, कौन क्या बना है, किसको क्या डिपार्टमेंट दिया गया, वो सारा मैं आपको एक क्लास में डिटेल में कराऊंगी। किसी को सिरदर्दी लेने की जरूरत नहीं है, मैं आराम से करा दूंगी सभी बच्चों को, बस उसको याद कर लेना मेरे साथ के साथ। ठीक है, जितना चेंज हुआ है ना वो आपके एग्जाम में चेंज हुआ आएगा, पहले वाला नहीं आएगा। जैसे अब पहले क्वेश्चन आ लिया, मान लो चलो HAU क्लर्क में आया था,
लेकिन वो अब ये थोड़े पूछेंगे कि दायित्व किसके पास है, अब वाला पूछेंगे ना, तो इसीलिए बता रही हूं अब किसके पास कौन सा डिपार्टमेंट है, वो एक इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हो गए ना, जितने जितने वो मैं सारे आपको कराऊंगी, ठीक है। अभी ये मैं क्वेश्चन पहले वाला है इसीलिए बता रही हूँ, इससे आप ये आइडिया जरूर लगा सकते हो कि किसके पास कौन सा मंत्रालय है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, और वो मैं करवा दूंगी। ये पहले का क्वेश्चन था, ये ले लिया मैंने साथ में, ठीक है। तो पता लग गया, इस मतलब आप इसे ये एनालाइज करो कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार के द्वारा बंद मुक्त पशुधन स्कीम किस कार्यक्रम निकाय द्वारा प्रकाशित किया गया, बताओ, आप बताओ। हरियाणा सरकार के द्वारा बंद मुक्त पशुधन स्कीम किस कार्य निकाय के द्वारा प्रकाशित किया गया? देखो लगा हुआ आइडिया, वैसे बांझ मुक्त है, ये बंद मुक्त नहीं है, मैं कहूं क्या लिख दिया, ये बांझ मुक्त पशुधन, मतलब पशुओं में जो बांझपन की समस्या आ रही है, इनका ट्रीटमेंट करके इनका इस टाइप से सॉल्यूशन निकालो कि ये बांझ होना बंद हो, मतलब बच्चे पैदा करें, ठीक है। इस टाइप की एक योजना बनाई गई थी, उसके लिए बात पूछी गई, हरियाणा सरकार के द्वारा बांझ मुक्त पशुधन स्कीम किस कार्यक्रम निकाय द्वारा प्रकाशित की गई? तो ये याद रखना आपको, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के द्वारा प्रकाशित हुई थी। बहुत बच्चे पशुधन प्रोजेक्ट के साथ जाएंगे क्योंकि पशुधन के पूछ लिया, लेकिन नहीं बच्चों, आपको इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है, जो राष्ट्रीय कृषि का जिसका संबंध है ना, उसी ने ये सलाह दी थी कि बांझ मुक्त पशुधन स्कीम कार्यक्रम हमें चलाना चाहिए, जिससे बांझ मुक्त हमारे पशु, बांझपन ना रहे हमारे पशुओं में। तो आपको याद रखना है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के द्वारा क्या किया गया था, ये कार्यक्रम प्रकाशित किया गया था, ठीक है। याद रखोगे आप इस क्वेश्चन को, ठीक है, हो जाएगा याद। और अच्छा एक और यहां से याद कर लो, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, याद रखोगे श्रवण कुमार गर्ग। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है बच्चों, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है, श्रवण कुमार गर्ग गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। देखो अब अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी योजना स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुशंसा पर आधारित है? स्वामीनाथन, बताओ कौन सी योजना? स्वामीनाथन वही थे ना जो हरित क्रांति को बढ़ावा दिया था, हरित क्रांति के लिए इन्होंने बोला, हर बढ़ावे के लिए स्वामीनाथन ही है वो, ठीक है। आप ये बताओ, निम्न में से कौन सी योजना स्वामीनाथन रिपोर्ट की अनुशंसा पर आधारित है? स्वामीनाथन पे, यहाँ पे देखो, स्वामीनाथन ने जब हरित क्रांति, आप वैसे आइडिया लगाओ यहाँ पे, देखो सभी में आइडिया नहीं लगते, जैसे पिछले में आइडिया नहीं लग रहा था, लेकिन आप बिल्कुल साफ दिख रहा हो तब तो आप लगा सकते हो। देखो यहाँ बात स्वामीनाथन की गई, आपको पता गया हरित क्रांति से रिलेटेड जितनी चीजों को बढ़ावा देने की, जितनी चीजें हरित क्रांति हम हमारी कृषि को बढ़ावा दे सकते हैं, वो आइडिया स्वामीनाथन के थे। और यहाँ पे देखो, जब कृषि और पशुधन ये कहीं ना कहीं रिलेट करते होते हैं, कृषि का संबंध पशुओं से होता है, पशुओं का संबंध कृषि से होता है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इसी टाइप से ये पूछी गई। देखो यहाँ पे आधारित, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कृषि और बेटी बचाओ यहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता। शिक्षा सेतु कार्ड, हरित क्रांति का इससे भी कोई संबंध नहीं है, यहां से साफ पता लग रहा है पशुधन बीमा योजना की अनुशंसा पर आधारित है। आप इस टाइप से भी रिलेट कर सकते हो, देखो यहाँ पे इस चीज का कोई संबंध नहीं है, आप एलिमिनेशन मेथड भी सीखना जरूर। जो जो आपको पता है कि ये क्वेश्चन का आंसर है ही नहीं, उसको सबसे पहले गलत टिक कर दो, ठीक है। आप सही पे वैसे ही पहुंच जाओगे। आपको पता है यहाँ पे शिक्षा, हरित क्रांति का शिक्षा से कोई संबंध नहीं है, बेटी बचाओ से कोई संबंध नहीं है, सभी से कोई संबंध नहीं है, बच क्या गया, एक ही तो बचा, पशुधन बीमा योजना, ठीक है। अब देखो, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान की स्थापना करनाल में कब की गई? फिर आ गया, देखो कहां पे फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। देखो आप इससे ये आइडिया लगाओ, कितनी बारी मैंने करा दिया और कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमें पता है सभी को, अनुसंधान पर करनाल में कब की गई थी? ये की गई थी 1955 में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, गो संरक्षण के लिए कठोर कानून किस वर्ष बनाया गया? गो संरक्षण का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बनाया गया था 2015 में। अभी बताया मैंने, गो संरक्षण, गो के अध्यक्ष कौन है? 2015। गो संरक्षण संवर्धन के अध्यक्ष कौन है? अभी बताया था मैंने कौन है,
श्रवण कुमार गर्ग। और इनका अधिनियम कब पारित किया गया, ये भी याद रखना है, 2015 में। और गौशाला हरियाणा में सबसे प्रथम कहाँ खोली गई, कौन से जिले में खोली गई, ये भी आप याद रखोगे। रेवाड़ी में कब खोली गई, 1878 पे खोली। और किसने खोली, महर्षि दयानंद सरस्वती ने खोली। और सबसे ज्यादा गाय कहाँ है, वो है बच्चों सिरसा में। और रेवाड़ी में सबसे प्रथम गौशाला खुली थी, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा खोली गई थी। ये बातें आपको याद रखनी है गौ गाय से संबंधित। तो आप ये भी याद रखोगे कठोर कानून किस वर्ष बनाया गया था, ये बनाया गया था 2015 में। देखो एक कठोर कानून क्यों बनाना पड़ा, देखो बच्चों, जो गाय है ना, जिसे हम बीफ बोलते हैं, गाय को काटने के बाद जो भी इनका मांस वगैरह जो भी होता है, ये हमारे देश में काट के इनका एक बिजनेस, मान लो बिजनेस बना लिया गया। बिजनेस इस टाइप का बनाया, जो बीफ है ना उसको विदेशों में भेजा गया, क्योंकि बीफ जो है, जैसे हम जो चिकन वगैरह खाते हैं, ये बहुत लो क्वालिटी का होता है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं होता। लेकिन जो बीफ होता है ना, विदेशों में बहुत ज्यादा बिकता है और बहुत महंगा बिकता है। इसीलिए कमाई के लालच में हमारे देश से विदेशों में जाता है। देखो हम बना तो दिया, इससे ये क्या हुआ, इस पे ये कानून बनाया गया कि हर राज्य पे खुद पे निर्भर करता है कि वो इसके लिए क्या करे, अपने संरक्षण ला सकते हैं, मतलब अपने कानून ला सकते हैं कि वो गाय के लिए कड़े से कड़े नियम बना सकते हैं। लेकिन हर राज्य में ऐसा नहीं है। हमारे हरियाणा ने ऐसा कहा कि गाय है उनको बचाया जाए, उनको ना मारा जाए, उनको काट के जो विदेशों में भेज रहे हैं ये बिजनेस ना अपना जाए। हर राज्य ने नहीं अपना रखा, लेकिन हमारा हरियाणा पहला जिला है जिसने गौ संरक्षण के लिए क्या बनाया, कानून बनाया। और कब बनाया, 2015 में बनाएगा। तो आपको याद रखना, इसीलिए कानून बनाया गया कि गाय का मांस कहाँ भेजा जाता, विदेशों में भेजा जाता था, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन्स वगैरह होते हैं और विदेशों के लोग इसको खाते थे। और इंडिया क्या कर रहा है, उससे पैसा कमा रहा है। इसीलिए कानून बनाया गया ताकि इस टाइप का काम ना किया जाए, ठीक है। तो गौ संरक्षण के लिए कठोर कानून किस वर्ष बनाए गए, 2015 में बनाए गए। अब देखो नेक्स्ट, हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई, ये आप बताओ। हरियाणा में डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी वाली जो फेडरेशन इसकी लिमिटेड की स्थापना कब हुई है, ये डेट बतानी है। 1977, 1981 या फिर 1970, ठीक है। डेयरी डेवलपमेंट और डेयरी का कहाँ बताया, करनाल में। कब बना, 1955 में। पशु फार्म सबसे बड़ा कहाँ है, हिसार में। बेफेलो भैंस वाला कहाँ है, हिसार में। अश्व वाला कहाँ पे है, हिसार में। गौ संरक्षण के लिए कानून कब बनाया गया, 2015 में। इसीलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना हुई थी बच्चों 1973 में। सभी बच्चों को याद रखना है, ये डेट याद ही रखने की है और इससे ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ क्रैम करना पड़ेगा आपको। 1973 में हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। देखो तहसील वेलफेयर के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, हो जाएगा याद। अब नेक्स्ट देखो, भारत के पशु प्रजनन में हरियाणा कौन से नंबर पे है। देखो पशु प्रजनन में है ना, हरियाणा सबसे पहले है, पंजाब, और पंजाब के बाद हमारा नाम आता है दूसरे नंबर पे। पशु प्रजनन में हरियाणा कौन से स्थान पे है, हमारा हरियाणा है दूसरे स्थान पे, आप याद रखोगे, ठीक है। जैसे गेहूं में हमारा हरियाणा चौथे नंबर पे है। गेहूं सबसे ज्यादा कमाता है यूपी, और ज्यादा क्वांटिटी में कमाता है पंजाब, और एक हमारे हमसे ज्यादा है एमपी, और फोर्थ नंबर पे हम आते हैं। ऐसे ही पशु प्रजनन में हम दूसरे नंबर पे है, सबसे पहले है पंजाब और दूसरे नंबर पे है हरियाणा। ये भी आप याद रखोगे, गेहूं वाली भी आप बात याद रखोगे। तो क्या हुआ, भारत के पशु प्रजनन में हरियाणा किस स्थान पर है, हरियाणा है दूसरे नंबर पे, ठीक है, पंजाब के बाद। अब देखो बच्चों, कुरुक्षेत्र के थानेसर के नगर के कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला कब स्थापित की गई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार देख लिया, पता नहीं क्यों पूछते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन पूछते हैं। वाइल्ड फॉरेस्ट गार्ड, इसमें नहीं, बहुत एग्जाम्स में पूछा है। कुरुक्षेत्र के थानेसर नगर के कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला कब स्थापित की गई, बताओ सभी बच्चे। बताओ इतने। देखो मैं कुरुक्षेत्र के बारे में बहुत कुछ बातें बता देती हूँ। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ है, कुरुक्षेत्र में है। महाभारत का युद्ध जो हुआ था कहाँ हुआ था, कुरुक्षेत्र में हुआ था। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ है,
थानेश्वर, थानेश्वर जिसे हम थानेसर बोलते हैं, ठीक है। कुरुक्षेत्र जिला कब बना था, ये भी आप याद रखोगे, 23 जनवरी 1973 को, ठीक है। ये याद रखोगे, कुरुक्षेत्र जिला कब बना, 23 जनवरी 1973 को। महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ, कुरुक्षेत्र में है। चंद्रकूप कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में है। अर्जुन ने गीता का उपदेश दिया था वट वृक्ष के पीछे, वो कहाँ है, वहां कुरुक्षेत्र में। बिड़ला मंदिर कहाँ है, कुरुक्षेत्र में। अच्छा, ज्योतिसर जगह कौन सी है, वो भी कुरुक्षेत्र में है। करनाल में कल्पना चावला से रिलेटेड सारी चीजें हैं, लेकिन जो इसका कल्पना चावला का तारामंडल है वो भी बच्चों कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में है। आपको ये सभी बातें क्या करनी है, कुरुक्षेत्र से रिलेटेड याद रखनी है। और धर्म नगरी किसको बोला गया, वो भी कुरुक्षेत्र को बोला गया। पाक्स नगरी किसको बोला जाता है, वो भी कुरुक्षेत्र को बोला जाता है, क्योंकि 360 प्रकार है। धर्म तीर्थ यात्रा के लिए पवित्र स्थल ब्रह्म सरोवर, सब चीजें ये कहाँ की है, ये है बच्चों कुरुक्षेत्र में, ठीक है। सभी बच्चे याद रखोगे, कल्पना चावला की सारी चीजें करनाल में है। कल्पना चावला से जितने भी नाम आ जाए, लेकिन कल्पना चावला का तारामंडल है वो कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में। एक बिड़ला मंदिर का आता है, बिड़ला मंदिर कहाँ है, बिड़ला मंदिर है वो भी बच्चों कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में है। भद्रकाली शक्तिपीठ कहाँ है, ये भी क्वेश्चन आता है। भद्रकाल शक्तिपीठ भी कहाँ पे है, हमारा कुरुक्षेत्र में है। और कुरुक्षेत्र कौन से मंडल में आता है, ये बताओगे आप, ठीक है। अंबाला मंडल में आता है, बता ही देती हूँ। अंबाला मंडल में 4 जिले आते हैं। सबसे ऊपर पंचकुला, और इधर है अंबाला खुद, एक यमुनानगर और एक कुरुक्षेत्र। ये चारों एक मंडल में आते हैं, अंबाला मंडल में। तो अंबाला मंडल का हिस्सा कौन सा है, कुरुक्षेत्र है, ठीक है, याद रखोगे। तो कुरुक्षेत्र जिला कब बना, 23 जनवरी 1973 को। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ है, कुरुक्षेत्र में। धर्म नगरी कौन सी है, कुरुक्षेत्र। 360 पाक्स कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में। चंद्रकूप कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में। जितनी बातें बताई है ना, सारी कहाँ की बता रही हूँ, कुरुक्षेत्र की बता रही हूँ, ठीक है। ये भी आप याद रखोगे। थानेसर के एक है साइंस प्लेटोरियम है कि पता नहीं क्या चीज है, वो भी कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र के थानेसर नगर के कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला कब स्थापित की गई, आपको ये रटना है सिर्फ। ये की गई थी 1988-89 में। कुरुक्षेत्र के थानेसर नगर के कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला कब स्थापित की गई बच्चों, ये याद रखोगे, 1988-89 में, ठीक है। हो जाएगा याद, कुक्कुट के लिए याद क्या रखोगे, 1980। देखो ऐसे याद कर लेना, क 2 है ना, ऐसे ही 8 8 2 है, ऐसे रिलेट कर लेना। वैसे कुछ इसमें वो नहीं है, क्या ऐसे याद कर लेना, 8 8, ठीक है। दोनों सेम डिजिट, याद ना हो तो बताए। भिवानी जिले में सघन पशु विकास परियोजना किस वर्ष आरंभ की गई थी, भिवानी जिला कब बना था, बताओ। इतने भिवानी से रिलेटेड कुछ बातें लिखती हूँ। ये बना था बच्चों 22 दिसंबर 1972 को। इसके साथ साथ एक और जिला बना था, वो बना था सोनीपत। तो आप याद रखोगे, भिवानी और सोनीपत जिला कब बने थे, 22 दिसंबर 1972 को, ठीक है। अच्छा, भिवानी छोटी काशी, भारत की छोटी काशी किसको कहा जाता है, भिवानी को कहा जाता है भारत की छोटी काशी। मंदिरों की अधिकता की वजह से इसे छोटी काशी कहा जाता है, क्योंकि काशी में बहुत अधिक मंदिर है। ऐसे ही हमारे भिवानी में बहुत अधिक मंदिर हैं, इसीलिए भिवानी को भारत की छोटी काशी कहा जाता है। और भिवानी में सबसे ज्यादा अधिक, मैंने क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले बताया था, पशुओं की जब बात बता रही थी, बकरी सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है, भिवानी जिले में मिलती है। और देखो भिवानी जिला जब भिवानी से अलग होके जो 1 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी बना था, उससे पहले, चरखी दादरी बनने से पहले भिवानी जिला सबसे बड़ा जिला था हरियाणा का, ठीक है। लेकिन जब से चरखी दादरी अलग हुआ तो सबसे बड़ा जिला कौन सा बन गया, सिरसा। तो सबसे पहले दादरी बनने से पहले सबसे बड़ा जिला कौन सा था, हमारा भिवानी था, ठीक है। आपको और 2 बातें क्या बताई हैं, जिला कब बना, 22 दिसंबर 1972 को। TITS टेक्सटाइल की जो बात थी, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेज, ये भी जो 1937 में बनी थी, ये भी हमारी कहां बनी थी बच्चों, ये भी आप याद रखोगे, भिवानी में बनी थी, ठीक है। याद रखोगे, TITS टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट टेक्सटाइल साइंसेज की, तो ये कहां पे है, भिवानी में। और ये कब बनी थी, 1937 में। छोटी काशी हो गया मंदिरों की अधिकता की वजह से। आप बताओ अब क्वेश्चन, भिवानी जिले में सघन पशु विकास परियोजना किस वर्ष आरंभ की गई, सघन पशु विकास परियोजना किस वर्ष आरंभ की गई, आप याद रखोगे, 1972 में, ठीक है, याद रख लोगे, 1972।
ये सिर्फ रटने का ही है, इसमें और ऐसा है नहीं। एग्जाम में आया वाइल्ड फॉरेस्ट गार्ड में। भिवानी जिले में सघन पशु विकास परियोजना किस वर्ष आरंभ की गई? 1972 में। देखो हरियाणा प्रदेश में वर्तमान समय में कितने वीर्य बैंक केंद्र स्थापित हैं? वीर्य बैंक वो होते हैं जहां पे अभी बता नहीं रहे थे बांझ मुक्त, जो पशुओं को दिक्कत आती है, बच्चे पैदा नहीं कर सकती, जैसे भैंस का बच्चा छोटा कटड़ा कटड़ी होगी, तो वो जो बांझ ना बने, बच्चे पैदा करे, इसीलिए उनके कुछ वीर्य लिए गए हैं, तो वो बैंक बना दिए गए हैं ताकि कभी जरूरत पड़ी तो हम क्या कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। तो वो फर्टिलाइजेशन के जो बैंक है वो कितने केंद्र स्थापित किए गए हैं, ये क्वेश्चन है। तो ये किए गए हैं 8। ठीक है, कितने किए गए हैं? 8। ये भी आप याद रखोगे। देखो नेक्स्ट, हरियाणा में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सहकारी दूध संयंत्र खुला है? अभी खुला है। आप बताओगे किस स्थान पर सहकारी दूध संयंत्र खुला है? इसका मतलब दूध के लिए क्या किया गया है, कुछ कुछ संयंत्र खुल रहे हैं, उनमें से पूछा गया अभी कहां पे खुला गया है। तो आप याद रखोगे, हमारा हरियाणा को दूध की अच्छी खासी जरूरत है, एक जगह से काम हो नहीं सकता। अंबाला में, भिवानी में, जींद में, उपरोक्त सभी जगह क्या हो गया, अब क्या दिक्कत आ गई? तो ये कहां किया गया? उपरोक्त सभी जगह। हरियाणा में निम्नलिखित किस स्थान पर सहकारी दूध संयंत्र खुला? आप याद रखोगे बच्चों, हर जगह खुला है। आपको पता है अंबाला हमारी कौन सी सिटी है? साइंटिफिक सिटी। ठीक है, अंबाला एक क्या है? मंडल है जिसके अंदर 4 जिले आते हैं, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। ठीक है, अंबाला। और अंबाला से 1857 की क्रांति सबसे पहले शुरू कहां से हुई थी? वो हुई थी अंबाला से। ठीक है, अंबाला छावनी, ये सब चीजें कहाँ की है? अंबाला की। भिवानी की अभी मैंने बताई है। और जींद जयंतीपुरी, जयंती देवी के नाम पे पड़ा था। और ये जिला कब बना था? ये बना था 1 नवंबर 1966 को। और यही एक ऐसा जिला है जिस दिन से बना था और आज तक है, इसमें से कोई भी काट छांट नहीं की गई है। मतलब जींद जितना 1 नवंबर 1966 को था, आज भी उतना ही है। आप देखोगे जैसे करनाल है, करनाल से अलग होके पानीपत बन गया, हिसार है, हिसार से अलग होके फतेहाबाद बन गया। इस तरह से हर जिले से कोई ना कुछ काट छांट करके एक अलग जिला बनाया गया। लेकिन जींद एक ऐसा जिला है जो 1 नवंबर 1966 को बना था, आज तक उतने का उतना एरिया है, उसमें कोई काट छाट नहीं हुई है। और उस टाइम जो 7 जिले थे, सबसे छोटा जिला भी क्या था? जींद था। ठीक है, ये याद रखोगे आप। भूतेश्वर मंदिर हमारा कहाँ पे है? जींद में है। ठीक है, रानी तालाब का मंदिर कहाँ पे है? वो भी जींद में है। ये बातें आपको याद रखनी है। पांडु पिंडारा कहाँ पे है? जींद में है। सर्प दमन जिसने किया था, सांपों का दमन जमदग्नि ने किया था, वो सफीदो कहाँ पे है? वो भी जींद में है। ये बातें आप याद रखोगे। क्या क्या बताइए मैंने जींद से रिलेटेड? जींद किसके द्वारा, किसके नाम पर बसा था? जयंती देवी के नाम पर। कब जिला बना था? 1 नवंबर 1966। जितना तब था एरिया, आज भी उतना ही है, ये याद रखने। भूतेश्वर मंदिर कहाँ है? वो भी है बच्चों जींद में। और क्या बताया? जींद का रानी तालाब का मंदिर कहाँ है? वो भी जींद में है। और जींद की मुर्रा भैंस की नस्ल फेमस है, वो भी सबसे ज्यादा कहाँ की फेमस है? जींद की। और हमारे हरियाणा में सबसे ज्यादा चमड़े का जो काम किया जाता है वो भी कहाँ किया जाता है? जींद में किया जाता है। ये सब बातें आपको जींद की याद रखनी है। ठीक है, हो जाएंगी याद। तो स्थान पर सहकारी दूध संयंत्र खुला है, हर जगह खुला है, उपरोक्त सभी। ठीक है, याद कर लोगे ना? देखो बच्चों, जितने क्वेश्चंस करा रही हूं ना, इसके साथ में जितनी बातें बता रही हूं ना, सारी इंपॉर्टेंट है। ये भी ध्यान से सुनते चलना बस आप। ठीक है, आपके एग्जाम में ये भी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में आती है ये बातें, वही बातें बता रही हूँ आपको। देखो, भैंस की सबसे अधिक आबादी कहाँ पाई गई? अभी बता रही थी ना पशुओं का टॉपिक की, कौन सी कहाँ सबसे ज्यादा है? तो आप याद रखोगे सबसे ज्यादा भिवानी में, ना सॉरी हिसार में। भैंस की सबसे अधिक आबादी कहाँ पे है? हिसार में। आप याद रखोगी। गाय की कहाँ है? ये है बच्चों सिरसा में। और सुअर सबसे ज्यादा कहाँ है? ये आपके हैं सोनीपत में। कुत्ते घोड़े कहाँ हैं? कहाँ के हैं? ये है आपके कहाँ के? गुरुग्राम के। और बिल्ली सबसे ज्यादा कहाँ है? ये भी याद रखने। आप हंसोगे कि कैसे क्वेश्चन ये आया हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है सुअर का, तो क्या बिल्ली का नहीं पूछ सकते? बिल्ली का भी पूछ सकते हैं। ये सबसे ज्यादा कहाँ है? मेवात में। ठीक है, अच्छा खच्चर ये सबसे ज्यादा कहाँ है? ये है पलवल में। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको याद रखना है। ऊंट सबसे ज्यादा कहाँ है? ये है बच्चों सिरसा में। कर लोगे याद?
ये सारे सबसे ज्यादा कहाँ कौन सा है, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जंतु आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो डैश में स्थित है, बताओ, लगाओ आइडिया। कहां से आपको साफ वैसे आइडिया लगाओगे तो भी, आनुवंशिक संस्थान मैंने बताए थे सबसे ज्यादा कहाँ है, करनाल में है, तो इस पे आइडिया लगाओ। राष्ट्रीय जंतु आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो डैश में स्थित है। बताओ। तो आनुवंशिक संस्थान का होगा, ये भी तो करनाल का होगा। जितने आनुवंशिक संस्थान मैंने कहाँ के किए, करनाल के बताए, तो ये भी तो करनाल में ही बता रही हूँ। देखो, हरियाणा भारत में पशुपालन में डैश के बाद आता, भी बता रही थी ना, पंजाब के बाद आता है, तो आप याद रखो कि पशुपालन में हरियाणा हमारा दूसरे नंबर पे है, सबसे पहले है पंजाब और दूसरे नंबर पे है हमारा हरियाणा। तो हरियाणा भारत में पशुपालन में पंजाब के बाद आता है, इसका मतलब हरियाणा का नंबर कौन सा हो गया, हरियाणा का नंबर हो गया बच्चों दूसरा, ठीक है। तो बस इतने ही थे बच्चों हमारे क्वेश्चन। उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे, और साथ में जो रिलेटेड बातें बता रही हूँ वो भी आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम्स में वो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो एक बात बताऊं, उससे रिलेटेड जितनी बातें बता रही हूँ ना, क्वेश्चन से रिलेटेड, एक क्वेश्चन बता के जितने ऑप्शन से रिलेटेड सारी बातें बता रही हूँ, उनको भी ध्यान रखना बच्चों, वो सारी इंपॉर्टेंट हैं। और ऐसे ही हमारी क्लास चलती रहेंगी। और भी बच्चों को बोलो जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, अपनी क्लासेस देख सकते हैं, बहुत अच्छी हरियाणा जी की मैं करवा दूंगी। और सभी बच्चों को अपना चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। क्लासेस पसंद आ रही है तो चैनल को आप लाइक करोगे, कुछ भी आपको बताना हो तो आप कमेंट्स डाल सकते हो, और अपनी नोटिफिकेशन को ऑन रखना, बेल आइकन को प्रेस रखना, ताकि क्लासेस कब कौन सी आ रही है आपको पता लगता रहे। तो सभी बच्चे अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे। थैंक यू बच्चों।